आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की जानिब से जुमा को जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की गई कि वो असेंबली का हंगामी इजलास तलब करें और पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के तनाज़े में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डोडा जिले का भी दौरा करें। जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में जुमा को सिक्योरिटी भारी कर दी गई। यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में भी एक ही बेचैनी का माहौल बना रहा, जबकि हुकाम की जानिब से मुसलसल चौथे दिन भी ममनुआ पाबंदियां नाफिज की गई हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने खराब हैं कि उन्हें श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और सीनियर रहनुमा फारूक अब्दुल्ला को भी अंदर आने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि महराज मलिक के खिलाफ बीजेपी ने झूठी FIRs और PSA का नाटक रच रखा है, जिसमें 11 साल के दौरान अवाम के मसाइल उठाने पर 18 FIRs दर्ज की गई हैं। ज्यादातर केसेस में कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब PSA लगाया जा रहा है। संजय सिंह ने बताया कि जब उन्होंने ये मामला अरविंद केजरीवाल को बताया तो उन्होंने साफ कहा कि महराज मलिक के हक की लड़ाई हर मंच पर लड़ी जाएगी, चाहे वो सड़क हो, संसद हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। बिहार कांग्रेस के AI जनरेटेड वीडियो ने सियासत में आग लगा दी, जहां एक कलेक्टर PM मोदी और उनकी मरहुमा वालिदा हीराबेन मोदी से मिलता जुलता दिखाया गया। वीडियो पर बवाल मच गया, लेकिन कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा ने दफा किया और कहा कि अम्मा सिर्फ नसीहत दे रही है, अगर किसी को दर्द हुआ है तो वो उसके सिर का दर्द है, मेरा नहीं, आपका नहीं। खेड़ा ने बीजेपी और PM मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी साहब सियासत में टच मी नॉट बनकर नहीं रह सकते, ये कोई मासूमी का खेल नहीं है, ये सियासत है और थोड़ा मजाक बर्दाश्त करना सीखना होगा। उन्होंने वजाहत दी है कि वीडियो में कोई मजाक नहीं है, सिर्फ नसीहत थी और किसी भी लफ्ज या फिर इशारे में तौहीन नहीं दिखाई गई। रायबरेली के दिशा मीटिंग में कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट राहुल गांधी और यूपी के वजीर दिनेश प्रताप सिंह के दरमियान जबरदस्त तकरार देखी गई। वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वाकया उस वक्त हुआ जबकि राहुल गांधी अपने 2 रोजा दौरे के दौरान मीटिंग चेयर कर रहे थे। राहुल गांधी ने वजीर को कहा कि अगर कुछ कहना है तो पहले इजाजत लो फिर बोलो, जिस पर दिनेश प्रताप सिंह चिढ़ गए और दोनों के दरमियान शिद्दत से बहस शुरू हो गई। वजीर ने राहुल गांधी से कहा कि चेयरमैन हो तो क्या हुआ, हर बात तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, तुम खुद स्पीकर की नहीं सुनते हो। बिहार कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो पर इंटरनल इंक्वायरी का हुक्म जारी किया, जिसमें PM मोदी और उनकी मरहुमा मां हीराबेन मोदी से मिलती जुलती शक्लें दिखाई गई हैं। वीडियो में मोदी जैसा शख्स कहता है कि आज की वोट चोरी खत्म, अब चैन की नींद सोऊंगा। सपने में मां का कलेक्टर उसे डांट कर कहता है कि सियासत में कितना गिरते जाओगे। बीजेपी ने इस पर शदीद एतराज करते हुए कहा कि मोदी की मां को सियासत में घसीटना नफरत की सियासत है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से राहुल गांधी के नायब सदर की हल्फ लेने की तकरीब से गैर हाजिरी का दफा करते हुए एक नया मुद्दा छेड़ दिया गया और कहा कि असल सवाल ये है कि पहले के नायब सदर जगदीप धनखड़ को रिजाइन के बाद घर में क्यों बंद किया गया था। अब बाहर तो आ गए हैं, मगर बोलने की इजाजत उन्हें कब मिलेगी। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमा को कहा गया कि हर जगह मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से जामा मस्जिद को बार बार से बंद करने पर भी बरहमी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों को अमन और हम आहंगी से रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि इस मुबारक दिन पर भी जामा मस्जिद को बंद रखा गया। श्रीनगर पुलिस की जानिब से शहरी इंतजामिया और फूड सेफ्टी के महकमे के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बदउनवानी की इतलात के बाद शहर में सड़े और गैर सेहत बख्श गोश्त की फरोख्त के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया गया। अब तक सेहत आमा और हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ 6 FIRs दर्ज की गई हैं। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जुमा को कहा गया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और श्रीनगर की जामा मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। मीरवाइज़ की जानिब से इसे मजहबी मामलात में मदाखलत भी करार दिया गया। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से पुलवामा के MLA वहीदुर रहमान परा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डोडा के MLA महराजुद्दीन मलिक की नजरबंदी पर सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर गुमराह कुन और हकीकत में गलत रिमार्क्स करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया गया।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमा को इल्जाम लगाया गया कि वस्ती कश्मीर से मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और हुक्मरान पार्टी के रकुन आगा रहुल्ला मेहदी को मुबैना तौर पर इंतजामिया ने अनंतनाग के टाउन हॉल में मीटिंग करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सूरत हाल को वाकई बदकिस्मती करार दिया गया और कहा कि जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे रहनुमा MLA महराज मलिक की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हैं, हुक्मरान जमात के रकुन असेंबली पर इस तरह की पाबंदियां दोहरे मियार और सियासी मुनाफकत की अक्कासी करती हैं। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली की तरफ से जारी करदा वजह बताओ नोटिस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान परा ने कहा कि अगरचे वो असेंबली के स्पीकर के खिलाफ कोई जाती तौर पर बातचीत नहीं रखते हैं, दफ्तर को हिरासत का सामना करने वाले एक मुंतखब रकुन का दफा करना चाहिए था। परा ने कहा कि अगर स्पीकर का दफ्तर किसी मुंतखब रकुन को मुश्तअल मजम्मत और दफा नहीं करता तो ये एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी की जानिब से जुमा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा मणिपुर के दौरे का खैर मकदम किया गया। उन्होंने नामानगारों से कहा कि मणिपुर का यह मसला काफी अरसे से चल रहा है, ये अच्छी बात है कि अब जाकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी वहां पर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक 5 रियासतें यानी कि मणिपुर, मिजोरम, असम, मगरबी बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे और 71,850 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। जुमा को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से इत्तला दी गई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी के मसले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मणिपुर का दौरा अब ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि वो जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर में मसला एक लंबे वक्त से चल रहा है और अभी मुल्क के सामने अहम मसला वोट चोरी का है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमा को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए का ताउन करने पर महाराष्ट्र हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के अहाते में जुमा को अफरा तफरी और खौफ व हरास का माहौल फैल गया जब उसे कॉम्प्लेक्स में धमाके के बारे में धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुई। नेपाल में जारी बदअमनी के दरमियान काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से वापस आने वाली हिंदुस्तानी सयाहों की बस पर मुबैना तौर पर मुजाहिरीन ने हमला कर दिया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हो गए, बस ड्राइवर की जानिब से दावा किया गया। और इस हफ्ते नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान कम से कम 51 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक अफरा तफरी के दौरान हजारों कैदी फरार हो चुके हैं। वाज़ेह रहे तो नेपाल में मुल्क की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया जा रहा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।